टुडे हम डिस्कस करेंगे कि हम विंडो 11 के अंदर काली लिनक्स का लेटेस्ट वर्जन कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं विंडोज़ प्रोफेशनल के अंदर ये परफॉर्म्स करूँगा। आप किसी भी विंडोज़ में ट्राई कर सकते हो और किसी भी बॉक्स के अंदर वीएम के अंदर ट्राई कर सकते हो। प्रोसेस सब जगह पे सेम ही रहता है। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू हाइपर-वी एंड इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम क्लिक न्यू पर करके उसमें से क्लिक करेंगे और सब जगह पर ये प्रोसेस फिक्स ही रहेगा। सिर्फ माइनर कुछ स्टेप पे ही बदलते हैं। मुझे मशीन का नाम दे देता हूँ, जैसे कि मैंने दिया इधर काली काली लाइनिक्स। ओके, नीचे लिखा है कि स्टोर द वर्चुअल मशीन डिफरेंट लोकेशन, कि आप चाहे कोई दूसरी के लोकेशन सेव कर सकते, जैसे कि मैं इसे देना चाहूँगा डी ड्राइव के अंदर। सो सिलेक्ट डी ड्राइव एंड हाइपर वी क्या देते सिलेक्ट। फिर जनरेशन पूछेगा कि आप किस जनरेशन के अंदर इसको इंस्टॉल करना चाहेंगे। अगर आपका सिस्टम 64 बिट है तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा जनरेशन 2। ये जनरेशन 2 के अंदर न्यू वर्चुअलाइजेशन और फ्री जैसे फीचर्स आपको डायरेक्ट इनडिफाइन दे सकते हैं। इसलिए अगर सिस्टम 64 बिट है तो आपके जनरेशन 2 ही सिलेक्ट करेगा। सिलेक्ट करके मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट, और इस तरह असाइन मेमोरी इधर 5 GB दूंगा आप अपने हिसाब से दे सकते। बाकी 4 GB इज इनफ फॉर दैट। इधर 5000 MB दे सकता हूँ और डायनेमिक का क्लिक करना जिसके सेपरेट पार्टीशन बन सके। नेक्स्ट करके कनेक्शन पर मैं क्लिक करूँगा, डिफॉल्ट स्विच पर, फिर नेक्स्ट। फिर ये स्टोरेज पूछेगा। ये चलना हो तो ऐसे तो ये 20 GB 30 GB चल सकते, लेकिन मैं इसको ज़्यादा यूज़ करता हूँ इसलिए इसमें 100 GB देना प्रेफर कर सकता हूँ। फिर ये रहा आपका लोकेशन और नेम वर्चुअल का करके आप नेक्स्ट कर देना। और ये आपका आईएसओ पूछेगा तो आईएसओ जिधर है उधर उसको पेस्ट कर देना, जैसे कि ये मेरे पास लेटेस्ट काली वर्जन। ओपन करके पेस्ट नहीं देन नेक्स्ट कर दिसंबर जनरेशन 2 है, 5000 MB दिया और एक स्टोरेज फिनिश करके देख सकते हो कि इसने अपनी इंडेक्स भी बना चुकी है और पार्टीशन बना चुका है। और यू कैन शो द हमारा मशीन कलेक्ट बना चुका है। और उसे राइट क्लिक करके उसको कनेक्ट करेंगे और स्टार्ट पर क्लिक करो। आप देख सकते हो कि एरर है कि स्टार्ट PXC और IPv4। इसको सोल्व कैसे करते हैं वो अब देखते हैं। एरर क्यों आता है, और ऐसा नहीं सिर्फ काली मशीन के अंदर ही आता है, बाकी सारे सिस्टम के अंदर जैसे कि आप पैरट बनाते हैं, रेडिट बनाते हो या इवन विंडो 10 में तो भी एरर आती है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम, सिंपल इसको क्लोज करके मशीन को टर्न ऑफ करके वापस से राइट क्लिक कर रहे और सेटिंग पर काले की, फिर डायरेक्ट चला जाना सिक्योरिटी के अंदर। जैसे इधर लिखे सिक्योरिटी इनेबल, इधर लिखा है टेम्पलेट का लिखा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, फिर माइक्रोसॉफ्ट UEFI सर्टिफिकेट अथॉरिटी और ओपन सोर्स सील्ड VM। आप चाहे तो इसको क्लिक कर सकते हो, बट मैं इसको क्लिक नहीं करूँगा और इसको भी मैं इनेबल सिक्योर बिट को डिसेबल कर दूँगा, मीन्स उसको अनचेक कर दूँगा। अनचेक भी नीचे लिखा है TPM और ये सब कुछ हमारा काम के नहीं है। जैसे कि हम इसको अप्लाई कर ओके कर दे, फिर हम वापस से काली को कनेक्ट करेंगे। नाउ कैन सो स्टार्ट क्लिक। हमारा हाइपर भी मतलब कि हमारा जो मशीन है वहाँ स्टार्ट हो चुका है। हम क्लिक करें ग्राफिक स्टोर पर, इंस्टॉल दबाकर। ये थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा। इधर सिलेक्ट लैंग्वेज करके हम इंग्लिश करके मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा। यूनाइटेड स्टेट लोकेशन भी मेरा है, अमेरिकन इंग्लिश भी मेरा कंप्लीट है। फिर कीबोर्ड पूछेगा, ये लॉजिकल सेपरेट जैसी चीज़ें भी देखेगा। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो। लोड इंस्टॉल कंपोनेंट फॉर इंस्टॉलेशन मीडिया, वो ज़रूरी पैकेट को डाउनलोड कराया था। अब हार्ड ड्राइव डिटेक्ट करेगा। ओके, सो इसको थोड़ा होने देते हैं।
तब तक के लिए किसी नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो मुझे सिर्फ कमेंट कीजिए, मैं उसको डैम श्योर वीडियो बनाऊंगा। और हो सके तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना। लिखा है कि कॉन्फ़िगर द नेटवर्क, और नेट कॉन्फ़िगर करेगा, तो जस्ट टाइम वेट सम टाइम। अब काली के टूल्स के बारे में, काली के कमांड के बारे में जानना चाहो तो जान सकते हो। इधर पूछेगा होस्ट नेम, तो हमेशा रिमेम्बर याद रखें कि होस्ट नेम जो है वो हमेशा विंडो का दीजिएगा। विंडो का इसलिए, अगर आप काली के अंदर कोई माइलिशियस कोड या सॉफ्टवेयर बनाते हो, दूसरे को ट्रांसफ़र करते हो, तो न्यू नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो नेट आपके जान रखता है, वो पैकेट को ट्रेस करके, पैकेट को मॉनिटरिंग करके, उसको टेक्निकल भाषा में बोल्ट फुट प्रिंटिंग करके जान सकता है कि भाई ये पैकेट एक्चुअली कहाँ पर आया है। तो उसको पता लग सकता है कि पैकेट काली से, और काली इज यूज फॉर हैकिंग पर्पस। इधर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप विंडो ही लिखेगा। जैसे कि इधर में विंडोज़ करके इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। अपना इधर डोमेन ने पूछेगा, आप www.google.com लिख सकते हो या www.texas भी लिख सकते हो। मैं अभी इसको ब्लैंक करके जान देता हूँ कंटिन्यू। फिर इधर सिस्टम का न्यू नाम पूछेगा, तो आप जो चाह दे सकते हो। जैसे कि मैं इधर दूंगा VMMG, आप कुछ भी दे सकते हो, वॉट एवर आपको जो पसंद है करके कंटिन्यू। वापस से ये पूछेगा, वापस से मुझे सिलेक्ट यूजर नेम और न्यू अकाउंट में कंटिन्यू कर दूंगा। ये पासवर्ड पूछेगा, तो पासवर्ड आप अपने हिसाब से रख सकते हो। आप कुछ भी पासवर्ड अपने हिसाब से लिख सकते हो। जैसे कि मैं इधर पासवर्ड भी डाल दिया है, आप अपने हिसाब से दे सकते हो, डिपेंड करता है कि आपको, राइट। ओके, सो आई वॉन्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू। मैं एक बार पासवर्ड देख लेता हूँ कि दोनों तरफ से बराबर है कि नहीं। पासवर्ड बराबर है, आई वॉन्ट क्लिक कंटिन्यू, सिंपल। अब क्लॉक कॉन्फ़िगर द क्लॉक, तो टाइम को मैच करेगा। और हो सके तो टाइम भी इंडिया, अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो कोई भी दूसरा टाइम जोन सिलेक्ट, जैसे कि मैं सिलेक्ट करता हूँ पैसिफिक। क्लिक करने के बाद डिस्क को चेक करेगा कि कितने का डिस्क और कितने स्पेस का डिस्क और कोर कितने है। फिर सेटिंग और पार्टीशन क्लिक किया आप, जस्ट टू फ्यू मिनट वेट। इधर लिखा है कि भाई हम यूज इंटरनेटिक सेट एलवीएम होता लॉजिकल वॉल्यूम, और लिखा है इंक्रिप्टेड। इंक्रिप्ट के अंदर आप फाइल को सिक्योर कर, लेकिन कभी कभी नेटवर्क को भी ब्लॉक करता है, इसलिए वो आपको कभी बड़े बड़े चीज़ों को स्कैनिंग करने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप एंटायर डिस्क सेटअप एल्बम में क्लिक करके उसको कंटिन्यू कर देना, राइट। कंटिन्यू, और ये पाथ एक ही, इसलिए एक ही दिखा रहा है, अगर मल्टीपल होता दिखाता है। इधर लिखा है कि पार्टीशन, तो मैं ऑल फाइल्स में वन पार्टीशन के सारे डिपेंडेंसी पैकेट और लाइब्रेरीज को एक ही पार्टीशन के अंदर डिवाइड कर दूँ। ये बेनिफिशियल है। बाकी अगर आप न्यू यूज़र हो, आपको बेनिफिशियल, अगर आप सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन हो, सर्वर ECGM हो, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैं तो ये एक्सेल करके इधर यस करके लेकर लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर कुल बी कॉन्फ़िगर, मैंने इसको प्रॉपर है डाल देता, क्लिक यस एंड कंटिन्यू। फिर इसको स्टोरेज देना मांगता है, तो 105 GB मेरे लिए इनफ है, तो मैं इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ, और ये अपने हिसाब से हो जाएगा। फिर इधर कंटिन्यू यस, दैट वाज कंटिन्यू। फिर पार्टीशन डिस्क हो रहा है, और ये सिस्टम की बेस जरूर जो कि पैकेट रहता है वो उसको इंस्टॉल करेगा। ओके, तो इसके हम थोड़ी वेट करते हैं।
आपको दोस्तों कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, जैसे कि एन मैप है, नेटवर्किंग है, मुझे कमेंट कीजिए, मैं डैम से उस पर वीडियो लाऊंगा। यू कैन सो इंस्टॉल कंप्लीट हो चुका। अभी हम पूछ रहा है कि हमको क्या इंस्टॉल करना है। ये सारी चीज़ें एज इट इज़ मैं अभी डाउनलोड करूँगा एक्स्ट्रा पैकेज जिसको बोलते हैं जीनोम इन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मैं के जीनोम क्लिक करके कंटिन्यू कर दूंगा। इंस्टॉल पैकेज इंस्टॉल कर रहा है वो। टोटल 2087 पैकेजेस है। वो डिपेंड करेगा आप इसको कितनी रैम, स्टोरेज, कर्नल कर्नल जो भी बेस सिस्टम का रहता है ओएस का, उस पर वो डिपेंड करता है। सो इसको होने देते हैं। ये हो चुका, बट ये सिर्फ सॉफ्टवेयर हुआ, वो भी दूसरे कई सारी चीज़ें इंस्टॉल करेगा। अभी ये पूछेगा कि भाई कॉन्फ़िगर GDM3 और लाइट DM3, तो आप क्या पसंद करेगा? मैं पसंद करूँगा GDM3। GDM3 स्टैंड फॉर जीनोम डिस्प्ले और LDM3 यानी कि लाइट वेट होता है। ये दोनों में से अगर बेनिफिशियर है तो GDM3, क्योंकि ये ज़्यादा कस्टमाइजेबल और स्लोअर होता है, लेकिन ये ज़्यादा सपोर्ट एक्सट्रैक्शन भी देता है और ये एडवांस फीचर लाइक सपोर्टेड रिमोट लॉगिंग भी प्रोवाइड करता है और ये मोस्ट सिक्योर लाइक सैंड बॉक्सिंग एंड यूजर सेशन का भी देता है। लेकिन ये ज़्यादा रैम और CPU कंज्यूम करता है, बट ये बेनिफिशियल रहता है। तो मैं ये अभी ये सिलेक्ट करता हूँ GDM3। आप चाहो तो लाइट DM भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इधर मेरा सिस्टम काफ़ी हाई लेवल का है तो मैं ये प्रेफर करूँगा GDM3। कंटिन्यू। फिर ये सिस्टम इंस्टॉल करेगा, सो कोई दिक्कत नहीं, तो होने देते हैं। यार नीचे पढ़ भी सकते हो कि ये क्या इंस्टॉल होगा, जैसे कैन पैकेजिंग, मेरियन, पाइथन, फिर ये समसा, अलग अलग पैकेजेस है जिसको आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट ये सब क्या है और कैसा काम करता है। ओके, यू कैन सी इंस्टॉलेशन कंप्लीट, फिनिशिंग द इंस्टॉलेशन। ये थोड़ी और डिपेंडेंसी लेगी इंस्टॉल होने में। इधर लिखा ही है कि रनिंग सिंपल CDD, जो कि ड्राइवर्स और स्लैश ड्राइव की जो ड्राइव्स होती है ड्राइवर्स की, उसको रिफ्रेश और रिमॉडिफाई करता है। यू कैन सी इंस्टॉल कंप्लीट। अभी हमारा इंस्टॉल कंप्लीट हो चुका है। सब इसको सिंपली सिर्फ रिबूट करना है, तो इसके लिए हम इधर क्लिक ऑन कंटिन्यू पर करते हैं और ये इधर हम क्लिक करेंगे काले रिन्यूअल पर, फिर कंटिन्यू। नाउ देन हमें पासवर्ड और ये सब कुछ पूछेगा। मैं इधर इसको फुल स्क्रीन करने के लिए व्यू पर क्लिक करें और फिर स्क्रीन मोड पर क्लिक करें, ये हो जाएगा। फिर थोड़ा सा 1-2 मिनट न्यू सिस्टम है तो थोड़ा सा टाइम लेगा। आप देख लो कि ये हमारा आईडी पासवर्ड आ चुका। हम सिंपल है, इधर क्लिक करके हमारा जो पासवर्ड बनाया था हम पासवर्ड डाल देते अभी। आप देख सकते हैं कि जो पासवर्ड डाला था वो करके हम एंटर प्रेस कर देंगे। नाउ देन हम सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं अपनी काली मशीन के अंदर। मैं मर्ज कर स्क्रीन को